नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता भी करेंगे। चक्रवात दितवा तमिलनाडु और पुदुचेरी तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सलामती को लेकर अटकलें तेज। परिवार और पार्टी ने तत्काल मिलने की मांग की। अमरीकी प्रशासन वाशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना के मद्देनजर सभी ग्रीन कार्ड धारकों की फिर जांच करेगा। और पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन आज शाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए हैं। श्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में इन मुद्दों पर लोगों की प्रतिबद्धता का आह्वान किया। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरे का इस्तेमाल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, तेल का इस्तेमाल कम करने और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति मिल रही। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने आज जिन 9 प्रस्तावों का जिक्र किया, उनमें से एक हमारी पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी है। उन्होंने कहा कि हमारा पुराना ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीयों से अपनी विरासत और परंपराओं के लिए जानी जाने वाली 25 जगहों पर जाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवद गीता केंद्र सरकार के ज्यादातर कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण मठ में अपने दौरे के दौरान सोने की परत चढ़ी तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया और सोने की परत चढ़ी कनक किंडी को समर्पित किया। प्रधानमंत्री गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गोवा के पर्तगाली में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे रामायण थीम पर आधारित नए थीम पार्क गार्डन और भगवान राम को समर्पित 10,000 वर्ग फुट के संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक महोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यह महोत्सव 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग और ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभियान का नेतृत्व करना ऐसी ही पहल हैं।
राष्ट्रपति ने आज ये बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्म कुमारी की 2025-26 के वार्षिक विषय विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह में कही। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता ने सदैव दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जो विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है और हमारे प्राचीन साहित्य तथा परंपराओं में भी इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति ने 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को ध्वज और कलश वितरित किए। दोपहर बाद राष्ट्रपति भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अब राज्य में जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये निर्देश राज्य के नियोजन विभाग द्वारा जारी करते हुए बताया गया है कि आधार कार्ड में कोई आधिकारिक रूप से प्रमाणित जन्म रिकॉर्ड नहीं होता है। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी राज्य के विभागों को जन्म संबंधी सत्यापन के लिए आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 4 दिसंबर से 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की 2 दिन की राज्य की यात्रा पर आएंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री पुतिन के सम्मान में एक भोज का आयोजन करेंगी। दोनों देशों की तरफ से तैयारी चल रही है। जो हमारा एनुअल समिट मीटिंग होता है रशिया और भारत के बीच में, इसको लेकर 23वां एनुअल समिट जो है वो दिल्ली में दिसंबर के महीने में होना है और डेट और तिथि के बारे में आपको जल्द से ज्ञान दिया जाएगा। मैं ये बता सकता हूँ कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी तैयारी चल रही है और जैसा कि आपको पता है जब विदेश मंत्री भी गए थे मॉस्को, उस यात्रा के दौरान इस पर बातचीत हुई थी और दोनों देश प्रयास कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भारत में इस रिश्ते को और तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज का भारत वैश्विक विचारों को मूर्त रूप दे रहा है और हिंद प्रशांत तथा विकासशील और अल्प विकसित देश एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत भी परिवर्तन चक्र से गुजर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सदा ही शांति और संवाद में विश्वास करता रहा है। When it comes to our sovereignty, जब बात हमारी संप्रभुता और हमारे लोगों की सुरक्षा की आती है तो हम कोई समझौता नहीं करते। हमारे सशस्त्र बलों ने बार बार दिखाया है कि वे सक्षम और तैयार हैं। they are capable and ready. श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत एक सुरक्षित भारत के बिना संभव नहीं है और सुरक्षित भारत सशक्त भारत के बिना असंभव है। This year also we carry इस वर्ष के रक्षा संवाद की थीम है सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इसमें आग्रह किया गया है कि हम सुधारों को राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय परिवर्तन के संचालक के रूप में देखें। strength, national security and national transformation. केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते से देश में व्यापार और निवेश का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है। नई दिल्ली में फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने मजबूत अनुसंधान और विकास ढांचे तथा उद्योग जगत की भागीदारी का भी आह्वान किया।
अमरीकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के पास अफगानिस्तान के एक नागरिक द्वारा कथित तौर पर 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर गोलीबारी करने के बाद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यापक आव्रजन निर्णय की घोषणा की है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि उनका इरादा सभी विकासशील देशों से प्रवासन को स्थायी रूप से रोकने का है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका तकनीकी रूप से उन्नत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आव्रजन नीतियों ने देश की प्रगति को कमजोर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार इस नीति का उद्देश्य उन अवैध और अस्थिर आबादी को कम करना है जिन्हें उन्होंने अवैध और अस्थिर करने वाली आबादी कहा है। इससे पहले सीमा शुल्क और आव्रजन सेवा निदेशक जोसेफ एडलॉ ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के अंतर्गत इन देशों से आने वाले प्रत्येक नागरिकों के ग्रीन कार्ड की फिर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का नाम इस सूची में नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में सलामती को लेकर अटकलें जारी हैं। अफगान मीडिया की अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि अडियाला जेल की हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई है। इस दावे पर इमरान खान के पुत्र कासिम खान ने सार्वजनिक रूप से ये पुष्टि करने की मांग की है कि उनके पिता जिंदा हैं, साथ ही उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। सोशल मीडिया पोस्ट में कासिम खान ने कहा है कि इमरान खान को जेल में 845 दिन हो चुके हैं। कासिम खान ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें पिछले 6 सप्ताह एक डेथ सेल में बिताने पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पाकिस्तान की जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उन्हें पूरी तरह से बरकरार रखा जाए। श्रीलंका को चक्रवात दितवा के बढ़ते दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे श्रीलंका में तेज बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। तूफान के कारण कई जिलों में बाढ़ से 56 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग लापता हैं। हांगकांग के एक आवासीय परिसर में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। अग्निशमन विभाग ने कुल 304 दमकल गाड़ियां और राहत वाहन घटनास्थल पर भेजे हैं। जिम्मेदार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी आज गोवा की राजधानी पणजी में एक भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और समारोह के अध्यक्ष शेखर कपूर के साथ अनेक गणमान्य लोग शामिल होंगे। इफ्फी में प्रदर्शित की जाने वाली अंतिम फिल्म थाई निर्देशक राचापोम बुनबनचोक की ए यूजफुल गोस्ट होगी। यह फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी है जिसमें एक औरत अपनी मृत्यु के बाद वैक्यूम क्लीनर को वश में कर लेती है ताकि अपना घर साफ रख सके और अपने परिवार को बुरी आत्माओं से बचा सके। फिल्म प्रदर्शनी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में एक भव्य समापन समारोह होगा। इसमें फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स तथा एक स्पेशल ज्यूरी प्राइज समेत अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाएंगे। समापन समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को उनकी सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष इफ्फी में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की गई है। साथ ही कई कार्यशालाएं, वेव्स फिल्म बाजार और इफिएस्टा भी आयोजित किए गए, जिसने फिल्म प्रेमियों को मनोरंजित किया, उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित किया और सिनेमा को एक त्योहार की तरह मनाया। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात दितवा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इससे देश के पूर्वी तटवर्ती इलाकों में 1 दिसंबर तक मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 9 संकल्प दिए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण, स्वस्थ और मूल्य आधारित बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन आज शाम होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।